तो आइए आज हम लोग कार्य और समय से संबंधित सवालों को देखते हैं और उसे हल करते हैं। जैसे दिया गया है क्वेश्चन में, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। आगे दे रहा है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन बाद काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो बताइए बी अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो ए और बी काम कर रहे हैं, ए और बी कितने कितने दिन में, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में कर रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करें, एलसीएम कैसे लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम लेना है। तो हम देखेंगे कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों कट रहे हैं। तो 5 से देखेंगे, ये भी 10 भी कट रहा है, 5 से 15, किसी एक संख्या को 5 से काट देंगे, 5 या 15, जो भागफल आएगा उसका अगली वाली संख्या में गुणा कर देंगे, यानी 10 गुणे 30, तो 30 हो जाएगा। 30 हमारा एलसीएम आया। एक जितने दिन में कर रहा है 30 में भाग देंगे तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है ये हमें पता चलेगा। तो 30 में 10 से भाग देंगे तो 10 या 30। उसी तरह से बी कितने दिन में कर रहा है, कितना भाग कर रहा है, तो पूरा काम 30 है, 30 में 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, यानी 2 भाग एक दिन में कर रहा है। आगे दे रहा है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो दोनों ने 2 दिन काम किए एक साथ, तो एक दिन में 3 2 5 काम कर रहे थे। तो 2 दिन में कितना करेंगे, 5 दूनी 10 काम, 10 काम करके ए ने छोड़ दिया। तो 10 काम क्या करेंगे, कुल काम में से 10 काम को घटा देंगे, 20 काम बचा। और बी अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 दाएं 20, यानी 10 दिन में बी शेष काम को करेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए उसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसे हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया है, ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। ये कितने दिन में बना रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में बना रहा है, 15 दिन में। ये दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। अगर दोस्तों कहीं पर पहले आ जाएगा क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 10-15 का लसा लेंगे, 10-15 का लसा 30 होगा, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, यानी ए एक दिन में 3 भाग काम कर रहा था और बी एक दिन में 2 भाग काम कर रहा था। तो क्वेश्चन में दिया कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। अगर दोनों मिलकर साथ साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5 काम करेंगे। और अगर 8 दिन काम किए तो 8 से गुणा कर देंगे, 8 5 40 काम करेंगे। और यहाँ पर 30 काम है तो 40 में से 30 काम को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 40 में से 30 को घटाएंगे, 10 बचेगा। और बी एक दिन में 2 काम कर रहा था तो 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 2 5 10, यानी 5 दिन पहले बी काम को छोड़ देगा तो से पूरा काम 8 दिन में पूरा होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं उसी तरह से अगले सवालों को और उसे हल करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन में, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता 3 है। तो कार्य क्षमता जो होता है वह कार्य करने के उल्टा होता है, यानी कार्य क्षमता ए की 3 है तो समय 1 होगा और इसका सीधे विपरीत हो जाएगा। तो बी की अगर कार्य क्षमता 1 है तो 3 हो जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 होगा। आगे दे रहा है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन का कम समय लेते हैं। तो ए उस काम को करने में 20 से 20 दिन का कम समय लेता है। तो दोनों का अंतर देखेंगे, 3 में से 1 गया 2 का जो अंतर है वही 20 दिन कम समय लेता है, 20 दिन कम समय लेता है तो 1 का मान 10 दिन हुआ। तो बी की जो काम करने की दिन है 3 है तो 3 में 10 का गुणा कर देंगे, यानी बी 30 दिन में उस काम को करेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए उसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसे हल करते हैं। दिया गया है, 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिनों का वेतन 690 रुपये है। तो
एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना है। इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, माना एक पुरुष का एक दिन का वेतन 100 रुपये है, एक दिन का वेतन 100 रुपये है, और एक महिला का वेतन एक दिन में वाई रुपये है। तो इसे समीकरण बनाएंगे तो 5 पुरुष हैं तो 5x प्लस 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाओं का वेतन 4 दिन में कितना है, 580 रुपये है। इसे हल करेंगे 5x प्लस 3y बराबर 580 में भागा 4 यानी 5 करने 5 और 4 करने 4 और 580 में 4 से भाग देंगे, 4 करने 4, 1 4 चौको 16, 4 5 20, 145 समीकरण नंबर 1। उसी तरह से दूसरा समीकरण बनाएंगे तथा 2 पुरुष और 5 महिलाएं, 2x प्लस 5 महिलाएं 6 दिन में कितना कमाती हैं, 690 रुपये कमाती हैं। इसे हल करेंगे तो 2x प्लस 5y बराबर 6 करने 6, 15 6 90, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों को बराबर करना है। और पुरुष का वेतन पूछ रहा है तो महिलाओं का वेतन को हमको बराबर करना है। अब समीकरण 1 और 2 में किस संख्या से गुणा करें कि समीकरण 1 और 2 में जो मान है वो बराबर हो जाए। तो अगर हम समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दें तो 5 या 15, और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें तो महिलाओं का वेतन बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25x प्लस 15y बराबर 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 करने 5 2 7, और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 5 15y बराबर 3 5 15, 3 करने 3, 1 4, 3 करने 3। इसे हल करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 25 में से 6 गया 19, इधर हल करेंगे, इधर घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 3 गया 3, तो 1 का मान 20, 19 यक्स था, यक्स का मान 20, तो यक्स एक पुरुष का एक दिन का वेतन था तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन 20 रुपये होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।